नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश संगवार आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी PRG पे। जैसा कि दोस्तों हम रीजनिंग के चैप्टर कर रहे थे, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा है ब्लड रिलेशन। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लगभग सभी एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हुआ या बैंक का एग्जाम हुआ या अन्य अदरवाइज कोई दूसरा एग्जाम हुआ, सभी में लगभग यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है, पहले क्वेश्चन में क्या होता है, पहले प्रकार के क्वेश्चन में मान लीजिए एक पहेली परीक्षण जो एक चैप्टर होता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक पहेली टाइप की हमारे लिए दी जाती है, जो कि क्या होती है, हमारी एक रिश्ते में, आपस में जो फैमिली में रिश्ते होते हैं उनके बीच में एक स्टोरी दे दी जाती है, एक कहानी दी जाती है फैमिली की। और उसमें क्या होता है, उससे फिर हमसे रिश्ते पूछे जाते हैं कि बताइए ये इसके कौन लग रहे हैं। तो जो पहला प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है पजल की तरह, यानी कि पजल फॉर्म से रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस होता है, पहेली की तरह क्वेश्चंस पूछा जाता है। और जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी को इशारा करते हुए क्वेश्चन, अर्थात दूसरी जो फॉर्म होती है वो उसे हम बोल सकते हैं हमारी पॉइंटिंग फॉर्म होती है या हमारी तथ्य पे आधारित फॉर्म होती है, पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब इशारा करते हुए। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए अपने रिलेशन को बताता है और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब हमारे लिए देना होता है। और जो तीसरे प्रकार का हमसे इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमारी होती है कोडेड रिलेशन फॉर्म, कोडेड रिलेशनशिप। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे किसी भी रिश्ते, किसी भी रिलेशन को एक संकेत के माध्यम से कोड कर दिया जाता है। अब वो कोड कोई भी हमारा संकेत हो सकता है, जैसे स्टार है, हैश है, कुछ भी हो सकता है। उसके द्वारा क्या होता है, हमारे रिलेशन को उससे कोड कर दिया जाता है। तो तीसरी फॉर्म हमारी होती है कोडेड रिलेशनशिप, यानी कि पहली पजल फॉर्म होती है जो कि पहले की तरह हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म होती है, इसमें क्या होता है, हमसे इशारा करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये इशारा करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक उसमें होती है प्रत्यक्ष फॉर्म, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष फॉर्म, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जो तीसरे प्रकार का क्वेश्चन से पूछा जाता है कोडेड रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है कि हमारे रिश्ते को किसी एक अक्षर के माध्यम से या किसी संकेत से कोड कर दिया जाता है। चलिए आइए जानते हैं इस चैप्टर में और क्या है। तो इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारी पीढ़ियां, क्योंकि जो हमारी फैमिली होती है वो 1 2 3 लगभग 4 पीढ़ियों में हमारी क्या होती है, बटी हुई होती है। ज्यादातर एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो लगभग 3 पीढ़ियों में क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो सबसे पहले मतलब पीढ़ियों के अनुसार अगर हम देखें, पीढ़ियों के अनुसार अकॉर्डिंग टू जनरेशन। तो देखिए जो पीढ़ियां हमारी होती हैं वो कैसी होती हैं। मान लीजिए सबसे पहली पीढ़ी के लिए अपनी पीढ़ी मान लेते हैं। इस पीढ़ी में हमारे क्या होंगे, पुत्र और पुत्री। इससे जो ऊपर पीढ़ी होगी वो हमारी पीढ़ी कौन सी होगी, माता और पिता की, यानी कि माता पिता की पीढ़ी होगी। या फिर हम बोल सकते हैं अंकल या आंट। इसमें क्या होता है अंकल आंट में, इसमें हमारे चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, बुआ फूफा सभी लोग इसमें आ जाते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारी पीढ़ी होती है वो हमारे होते हैं दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या फिर नाना नानी। अगर इसके बाद कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी और चौथी पीढ़ी की बात कर ली जाए तो वो चौथी पीढ़ी हमारी हो जाएगी परदादा, परदादी या फिर
परनाना, परनानी। लगभग हमसे वैसे ज्यादातर तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था वो इन्हीं तीन पीढ़ियों से पूछा था। कभी कभी अगर क्वेश्चन से पूछ जाएगा तो जो चौथी पीढ़ी होती है वो हमारे दादा दादी नाना नानी के ऊपर की जो पीढ़ी बनती है, परदादा परदादी परनाना और परनानी। चलिए अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मेल और फीमेल के लिए भी हम संकेत बनाते हैं। तो मेल और फीमेल के लिए मान लीजिए कि जो हमारा मेल है पुरुष है, पुरुष के लिए हम चिन्ह देंगे त्रिभुज का, और जो फीमेल है फीमेल के लिए, महिला के लिए जो हम चिन्ह देंगे उसका यूज करेंगे वृत्त का। ये दो चिन्ह का हम यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन के बारे में जानते हैं कि आखिर हमारे लिए ये जो सभी क्वेश्चंस इन तीनों फॉर्म के अंतर्गत पूछे जाएंगे, चाहे वो पजल फॉर्म हुई, पॉइंटिंग फॉर्म हुई या कोडेड रिलेशन फॉर्म हुई, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे वो हम सारे क्वेश्चंस का जवाब एक फैमिली ट्री बना के देंगे। तो जब हमारे लिए फैमिली ट्री बनाना है तो इससे पहले हमारे लिए अपने रिलेशन को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम अपने रिलेशन समझते हैं। जो हमारे रिलेशन बनते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ए बी का पिता है। अगर पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो ए है वो बी का पिता है, तो देखिए बी का पिता है यहाँ पे, तो जो बी है हमारे लिए, इसका हमारे लिए क्या है, इसका हमारे लिए लिंक पता नहीं है, ठीक है। अब जो बी है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, बट लेकिन ए है वो बी का क्या है, पिता है। ए का जेंडर हमारे लिए क्लियर है। और एक बात, जो बी का पिता है तो बी का आ जाएगा नीचे, और जो इसके पिताजी होंगे वो कहाँ आएंगे, इसके ऊपर आएंगे। और जो पिताजी है तो उनका रिलेशन आपको पता है, पिताजी ऊपर आएंगे, और जो इनका जेंडर है वो कैसा है, पुरुष है। तो पुरुष है, इसके लिए किस में बंद करेंगे, त्रिभुज में बंद करेंगे। चूंकि बी के पिता है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए बी को तो ना हम वृत्त से रिप्रेजेंट करेंगे और ना ही हम त्रिभुज से करेंगे। इसी प्रकार यदि आपसे दूसरा पूछ लिया जाए ए बी की माँ है, अगर दूसरा आपसे पूछा जाए ए बी की माँ है, तो किस तरह से, जो ए है वो माँ है, ए का जेंडर क्लियर है, किसमें, वृत्त में बंद करेंगे। किसकी माँ है, बी की माँ है, तो बी किधर आ जाएगा, नीचे। ए माँ है इसलिए ए किधर आएगा, ऊपर। जो रिश्ते में बड़ा होता है उसका स्थान भी कैसा होता है, ऊपर होता है। इस तरह से इसके लिए हम एक ट्रिक मान लेते हैं। चलिए अगर तीसरा बात करते हैं, मान लीजिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तथा बी ए की बहन है। आइए इस रिलेशन को देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। तो जो भाई और बहन का रिलेशन होता है उसके लिए, क्योंकि वो एक ही पीढ़ी के हैं, जब वो एक ही पीढ़ी के होंगे तो क्या लिखे जाएंगे, दोनों आपस में बराबर में लिखे जाएंगे। तो जो ए है वो भाई है, ए का जेंडर क्लियर है, किसका, बी का। और आगे कहा गया है जो बी है वो ए की बहन है। अब यहाँ पे बी का भी जेंडर क्लियर हो गया, तो बी हो गई बहन, ए हो गया भाई। ए के लिए हमने त्रिभुज में बंद कर दिया, ए भाई है और बी कौन है, बहन है। भाई के लिए त्रिभुज में, बहन के लिए वृत्त में बंद कर दिया। चलिए आइए और देखते हैं रिलेशन अपना। मान लीजिए अगर आपके पास लिखा है कि ए बी का पति है, तो देखिए ये जो रिलेशन है ये अपने आप में स्पेशल है। यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, चाहे आप इसके लिए ट्रिक समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जब किसी की शादी होती है, पति पत्नी जब होते हैं, तो उसके बीच में दो परिवारों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। जब दो परिवारों को जोड़ा जाता है तो पति पत्नी के रिश्ते के बीच में भी हम क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा दे रहे हैं इसमें। और बाकी कहीं भी प्लस माइनस जोड़ा बाहर किसी भी चिन्ह का कहीं यूज नहीं करना है, केवल पति और पत्नी के बीच में क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। तो जो ए है वो बी का पति है, ए है पति, किसका, बी का पति है, तो बी महिला होगी इसका मतलब। और इन दोनों के बीच में हम किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। तो जहां भी हमारे लिए फैमिली ट्री में अगर पति पत्नी के बीच का रिलेशन दिखाना होगा तो वहां पे हम प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया है ए बी के चाचा है, तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं।
जो ए है वो बी के चाचा है। इसका मतलब बी तो बेटा या बेटी होगा, वो तो नीचे आ जाएगा। और बी के बनाने हैं आपको चाचा, तो चाचा से पहले सबसे पहले बी के बनाओ पापा, और पापा के बनाओ भैया, जो क्या होंगे ए होंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो बी है जिनका जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, सबसे पहले हम इनके पापा बनाए, पापा के बनाए भैया। अब यहाँ से क्लियर हो गया, जो ए है वो बी के कौन है, चाचा है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन मिले ए बी के मामा है, ए बी के मामा है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए जो ए है वो बी के मामा है, तो सबसे पहले बी को बना ले रहे हैं। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का है लड़की, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए जो है वो मामा है, तो जो मामा है वो मम्मी से रिलेशन रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले सबसे पहले क्या, बी की माँ बनानी पड़ेगी, और माँ के बनाने पड़ेंगे भैया, वो क्या हो जाएंगे बी के मामा, जो कि कौन है ए। इस तरह से सबसे पहले हमने बी को बना लिया, बी की बनाएंगे माँ, और फिर माँ के बनाए भाई, तो ये क्या हो जाएंगे, जो ए है वो बी के मामा है। चलिए अगर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि बताइए ए बी के दादा है, जो ए है वो बी के दादा है, तो इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बी के दादा है, सबसे पहले बी को ही बना लेते हैं, और बी के बनाने पड़ेंगे हमारे लिए इनके पापा, और बी के पापा के भी पापा बनाने पड़ेंगे, जो कौन होंगे, ए होंगे। तो जो ए हैं वो बी के कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। अगर हमसे पूछा जाए ए बी के नाना है, ए बी के नाना है, तब इसके लिए कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे पीढ़ी वाले को बना लेंगे बी को। अब इनके नाना बनाने हैं, क्योंकि जो नाना है वो मम्मी के पापा होते हैं, माँ के पापा होते हैं, तो सबसे पहले माँ को बनाना पड़ेगा। माँ दूसरी पीढ़ी की इनके ऊपर आ जाएंगी, और माँ के हम क्या बनाएंगे, पापा बनाएंगे। मामा के पापा, जो माँ के पापा होते हैं वो क्या होते हैं, नाना होते हैं। तो इस तरह से हमारा रिलेशन निकला है कि जो ए है वो बी के नाना है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए ए बी की दादी है, तब इसके लिए देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बी को बनाओ, और बी की बनानी है दादी, क्योंकि दादी है वो पापा से रिलेटेड है, तो पापा बनाने पड़ेंगे। और इनकी दादी कैसे बनेगी, दादी का जेंडर क्लियर है, महिला है, चूंकि तो किसमें आएंगे, ये व्रत में आएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए। तो यहाँ से क्लियर हो गया, जो ए है वो बी की दादी है। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपके पास आ जाए ए बी की नानी है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बी को बनाएंगे, फिर नानी है जो वो किससे रिलेटेड है, माँ से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी माँ बनाएंगे, और माँ की भी हम क्या बनाएंगे, माँ बनाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो ए है वो बी की नानी है। चलिए आइए कुछ रिलेशंस को और समझते हैं हम। कुछ रिलेशन जो हमारे हैं इस तरह से है, मान लीजिए ए बी के मौसा है। चलिए आइए इस रिलेशन को समझते हैं। जो ए है वो बी के मौसा है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले तो हम ए को ही बना देते हैं, ठीक है। एक का जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़का है लड़की है, कुछ पता नहीं है, तो बताइए मौसा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जी हमारे ये बताइए, ये मम्मी पक्ष, माँ पक्ष से है या फिर पिता पक्ष से, ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये मौसा है। तो मौसा का मतलब क्या है, ये माँ के पक्ष से है। इसका मतलब एक ही बनानी पड़ेगी सबसे पहले आपके लिए मम्मी, एक ही मम्मी बन गई, और इनकी क्या बनानी पड़ेगी, एक आपके लिए बहन, और बहन के आपको क्या बनाने पड़ेंगे, एक पति बनाने पड़ेंगे, जो कि प्लस चिन्ह लगाने से आएंगे, और वो कौन होंगे, ए होंगे। इस तरह से तो एक ही ये कौन हो गई, माता, माता की ये होगी सिस्टर, और उनके ये कौन हो गए, पति। तो ये कौन हो जाएंगे, ए जो हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे बी लिखा जाएगा, तो जो ए है वो बी के क्या हो जाएंगे, मौसा हो जाएंगे। अगर यही आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ए बी की मामी है, ए बी की मामी है, तो कैसे बनाएंगे।
यहाँ कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले किसे बनाएंगे, बी के लिए बनाएंगे, और मामी है तो इसका मतलब माँ के यहाँ पक्ष की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम माँ को बनाएंगे। तो ये बी की हो गई माँ, और माँ के एक बनाने पड़ेंगे हमारे लिए भैया, और भैया की भी क्या बनानी पड़ेगी, एक पत्नी बनानी पड़ेगी, तो वो कौन हो जाएंगी, ए। इस तरह से हमें पता चला है कि जो ए है वो बी की मामी है, इस तरह से। आइए एक और देखते हैं, ए बी के फूफा है, यहां पे लिख लेते हैं ए बी के फूफा है। तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले बी को बनाएंगे, चूंकि फूफा की बात हो रही है, ये पापा के पक्ष से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमें पापा बनाने पड़ेंगे, और फिर पापा की एक बहन बनानी पड़ेगी, और बहन के पति बनाने पड़ेंगे, जो कि क्या होंगे, बी के फूफा होंगे। इनके एक पति बनाने पड़ेंगे, और ये कौन है, ए है। इस तरह से हमें पता चला है कि जो ए है वो बी के फूफा है। आइए फिर से एक बार सभी को समझ लेते हैं हम, और भी क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 से समझते हुए चलते हैं। ए बी का पिता है, तो हमने कैसे दिखाया, देखिए जो पिताजी है उनका रिलेशन कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है, वो ऊपर होंगे, तो बी के ए कौन हो गए, पिताजी हो गए। चूंकि बी पे हमने वृत्त या सर्किल इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। दूसरा है ए बी की माँ है, तो बी की माँ कौन है, ए है, ए ऊपर आएगा, चूंकि माँ है इसलिए ये वृत्त में बंद है। चलिए तीसरे की बात करते हैं, ए बी का भाई तथा बी ए की बहन है, तो जो ए है वो भाई है, और जो बी है वो क्या है, ए की बहन है, तो ये भाई बहन का रिश्ता है। क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के हैं इसलिए इनके लिए क्या रखेंगे, एक ही लाइन में रखेंगे, और भाई बहन के बीच में कभी प्लस का चिन्ह नहीं दिखाएंगे, प्लस का चिन्ह केवल हम पति पत्नी के बीच में दिखाएंगे। ऐसे समझ लीजिए कुछ कि जो पति पत्नी का रिलेशन होता है वो दो परिवारों को जोड़ा जाता है, ठीक है, और दो परिवारों को जब जोड़ा जा रहा है तो उनके बीच में क्या लगा दिया, हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। चलिए चौथे को देखते हैं, ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए का भी जेंडर क्लियर है, ये पति है इसलिए त्रिभुज में, बी पत्नी है इसलिए व्रत में, पति पत्नी है प्लस का चिन्ह लगा दिया। पांचवें को देखते हैं, ए बी के चाचा है, तो जो ए बी के चाचा है सबसे पहले बी को बनाया, बी के बनाया हमने एक भाई, और भाई के भी एक बनाया भाई, वो क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ए जो हो गए वो बी के चाचा है। आइए छठे क्वेश्चन देखते हैं, ए बी के मामा है। अब मामा की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये मम्मी पक्ष की बात की जा रही है, माँ के पक्ष की बात की जा रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बी को बनाया, बी की बनाई माता, और माता के बनाए भैया, वो कौन है, ए है, इसलिए यहाँ से रिलेशन निकला, ए है वो बी के मामा है। अगला ए बी के दादा है, चलिए ए बी के दादा है, तो सबसे पहले हमने बी को बनाया, जो दादा हैं वो पापा से संबंध रखते हैं तो हमने इसके बाद पापा बनाए, फिर पापा के भी पापा हैं, वो कौन है, ए, इसलिए यहाँ से पता चला है जो ए है वो बी के दादा है। तीसरी पीढ़ी की बात हो गई थी। चलिए आठवीं की बात करते हैं, ए बी के नाना है, तो जो ए है वो क्या है, बी के नाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए नाना की बात की जा रही है तो माता पक्ष की बात हो रही है, तो सबसे पहले बी के हमें क्या बनानी पड़ेगी, माँ बनानी पड़ेगी, और माँ के क्या बनाने पड़ेंगे, पापा, तो माँ के हमने क्या बनाया, पापा, और वो कौन है, ए, इसलिए यहाँ से रिलेशन निकला कि जो ए है वो बी के नाना है। आगे देखते हैं, ए बी की दादी है, तो जो ए है वो बी की दादी, सबसे पहले हमने बी को बनाया और बी के पापा बनाए, और पापा की जो मम्मी होती है वो कौन होती है, दादी, जिनको हमें किसमें दिखाना पड़ेगा, व्रत में, वो की कौन है, ए है, इसलिए यहाँ से रिलेशन पता चला जो ए है वो बी की दादी है। आगे ए बी की नानी है, ए बी की नानी, सबसे पहले हमने बी को बनाया, नानी की बात की जा रही है, इसका मतलब माता पक्ष की बात की जा रही है, माँ के पक्ष की बात की जा रही है, और माँ की भी बनाई हमने माँ, जो कि कौन है, ए, तो यहाँ से रिलेशन निकला जो ए है वो बी की नानी है। इसके बाद आगे हमारे पास अगर रिलेशन आ जाए ए बी के मौसा है, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने बी को बनाया, मौसा की बात की जा रही है यानी कि माता के पक्ष की बात, माँ के पक्ष की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हमने माँ को बनाया, और माँ की बनाई एक बहन, उनकी बनाई एक सिस्टर, और सिस्टर के हो गए पति, जो कौन है, ए, यहाँ से हमारा रिलेशन निकला कि जो ए है वो बी के मौसा है। अगला ए बी की मामी है, और जो मामी कौन होती है, वो मामा की पत्नी होती हैं, और जो मामा होते हैं वो कौन होते हैं, माँ के भाई होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने इसको लिखा जिसके वो मामा या मामी है,
तो सबसे पहले बी को लिखा, बी की बनाई हमने माँ, और माँ के बनाए एक भाई, और भाई की बनाई पत्नी, जो कौन है ए। इसलिए यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ए है वो बी की कौन है, मामी है। आइए इसके बाद देखते हैं 13वां क्वेश्चन जो है ए बी के फूफा है। अब फूफा की बात की गई है तो अब ये माता पक्ष की बात नहीं है, अब ये किधर की बात है, पापा के पक्ष की बात है, अर्थात पिता के पक्ष की बात है। तो सबसे पहले हमने बी को बनाया और बी के बनाए पापा, और पापा की बनाई एक सिस्टर और उनके बनाए पति, जो कि कौन है, ए है। अब यहाँ से रिलेशन निकला, जो पापा की बहन के पति होते हैं वो कौन होते हैं, फूफा होते हैं, इसलिए जो ए है वो बी के फूफा है। आइए इस तरह से हमने ये अपने सभी रिलेशन सीखे हैं। इसके बाद अब हम अपने जो क्वेश्चन हमारे 3 प्रकार के इस चैप्टर में पूछे जाएंगे, पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म और कोडेड रिलेशन फॉर्म, इन सभी को एक एक तरह से करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अपने जो हम करने जा रहे हैं पजल फॉर्म, जो कि एक हमारी क्या होगी, एक पहेली की तरह हमसे एक किसी फैमिली की स्टोरी पूछी जाएगी, और उस स्टोरी में हमारे लिए कुछ पर्सन्स के रिलेशन दे रखे होंगे, और बाद में जिसका रिलेशन नहीं दे रखा होगा उसी के रिलेशन हमसे पूछ लिए जाएंगे कि बताइए ये इनके कौन लगता है।